नमस्कार। छत्रपति संभाजी महाराज के अमर बलिदान उपरांत 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज की निर्दयतापूर्वक और क्रूरतापूर्वक हत्या करने के पश्चात मुगल कुछ अधिक ही उत्साहित हो गए थे। मराठा साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर हिंदवी स्वराज्य को नींव से उखाड़ फेंकने के लिए औरंगजेब स्वयं दक्षिण में डेरा डालकर बैठ चुका था। मुगल हिंदवी स्वराज्य के गढ़, कोट व चौकियों को एक एक कर अपना ग्रास बनाते जा रहे थे। राजधानी रायगढ़ को भी औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने घेर लिया। ऐसे भयंकर और कठिनाइयों से भरे हुए समय में छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र राजा राम को राज्य की मंत्री परिषद ने अपना राजा नियुक्त किया। छत्रपति राजा राम महाराज ने भी बहुत ही बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने आप को साहूजी महाराज का प्रतिनिधि मानकर शासन करना आरंभ किया। निहित स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र के लिए काम करने के दृष्टिकोण से समकालीन इतिहास की यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। सभी मंत्रियों और येशुबाई ने परामर्श दिया कि मुगलों को चकमा देते हुए राजा राम महाराज कर्नाटक स्थित जिंजी के किले में चले जाएं और वहां से मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखें। तदनुरूप राजा राम तो रायगढ़ से निकल गए, किंतु 3 नवंबर 1689 को संभाजी के 7 वर्षीय पुत्र साहूजी व संभाजी की पत्नी येशुबाई को गिरफ्तार कर औरंगजेब की जेल में डाल दिया गया। औरंगजेब को उसके गुप्तचरों के माध्यम से जानकारी मिल चुकी थी कि राजा राम महाराज जिंजी की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अतः उसने दक्षिण के सभी संभावित मार्गों पर अपने थानेदार और सैन्यकर्मी नियुक्त कर दिए। इतना ही नहीं तो उसने पुर्तगाली वायसराय को भी सचेत कर दिया कि यदि राजा जिंजी जाने के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग करें तो उन्हें जल मार्ग में घेरने का प्रयास किया जाए। फलस्वरूप महाराज राजा राम प्रतापगढ़, सज्जनगढ़, सतारा, बसंतगढ़, पन्हालगढ़ जहां जहां भी पहुंचे मुगल सेना भी उनके पीछे लगी रही। 26 सितंबर 1689 को राजा राम महाराज एवं उनके सहयोगी लिंगायत वाणी का वेश धारण कर व घोड़ों पर सवार होकर सीधे दक्षिण की ओर न जाकर पहले उत्तर एवं तत्पश्चात पूर्व एवं तत्पश्चात दक्षिण की ओर गए। इतनी सतर्कता के बावजूद औरंगजेब की सेना वर्धा नदी के निकट महाराज के पास तक पहुंच गई। तब रूपाजी भोंसले एवं संताजी जगताप जैसे वीरों ने अपनी बर्छियों के द्वारा अपार पराक्रम दर्शाकर मुगलों को थाम लिया। राजा राम महाराज अपने वीर सेना नायकों और योद्धा साथियों के सहयोग से मुगलों को चकमा देकर अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखे रहे। जिन रानी चेन्नम्मा का वर्णन सुधी पाठक विजयनगर साम्राज्य की गाथा में पढ़ चुके हैं, अंततः उनके सहयोग से राजा राम महाराज तुंगभद्रा के तट पर स्थित शिमोगा में सुरक्षित पहुंचे। लेकिन यहां भी एक दिन मध्यरात्रि को बीजापुर के सूबेदार सैयद अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में मुगल सेना की एक बड़ी टुकड़ी उन पर आक्रमण करने हेतु पहुंच गई। सतर्क मराठा वीर भी अपने राजा की रक्षा के लिए युद्ध करने लगे, किंतु साथ साथ उनकी सुरक्षा की चिंता भी थी। अतः युद्ध के दौरान ही योजना बनी और एक अन्य बहादुर सैनिक महाराज राजा राम के राजसी वस्त्र पहनकर सेना का नेतृत्व करने लगा, जबकि महाराज वैरागी का वेश धारण कर वहां से निकल गए। अनेकों वीर योद्धा इस युद्ध में मारे गए, जबकि अनेक बंदी बना लिए गए। उन बंदियों में राजा राम वेशधारी सैनिक भी था। सेना नायक अब्दुल्ला खान ने बड़ी प्रसन्नता से बादशाह औरंगजेब के पास यह संदेश भी भेज दिया कि उसने राजा राम को गिरफ्तार कर लिया है। परंतु कुछ ही समय बाद अब्दुल्ला खान को अपनी गलती समझ में आ गई, किंतु तब तक राजा राम बहुत दूर जा चुके थे। वे कभी बैरागी, कभी व्यापारी तो कभी भिखारी जैसे विभिन्न वेश बदलकर अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। बेंगलौर के नज़दीक संदेह होने पर इनके खंडोवल्लाल और अन्य साथी पकड़े गए और उन पर अमानवीय, अकथनीय, क्रूर अत्याचार हुए, ताकि यह जाना जा सके कि राजा राम महाराज किधर गए हैं। परंतु ये गिरफ्तार लोग केवल यही कहते रहे,
हम तो यात्री हैं, हमें कुछ पता नहीं। अंत में थानेदार को भी यह भरोसा हो गया कि ये लोग सचमुच यात्री ही हैं और इन्हें राजाराम महाराज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब उसने उनको छोड़ दिया। सचमुच धन्य है हमारे ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य के लिए इतने अमानवीय अत्याचारों को भी सहन किया। उधर महाराज राजाराम निरंतर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। वे जानते थे कि इस समय उनके पकड़े जाने का अर्थ है मराठा साम्राज्य की, मराठा संग्राम की पराजय। अतः इसी कर्तव्य बोध के साथ वह वीर योद्धा निरंतर अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। अंततः वे बेंगलुरु के पूर्व की ओर 65 मील की दूरी पर अंबूर नामक स्थान पर पहुँचे, जो बाजी काकड़े नामक मराठा सरदार के ही अधिकार में था। यहाँ पहुंचकर महाराज प्रकट रूप से अपनी सेना सहित वेल्लोर दुर्ग पहुँचे, जहाँ अन्य सेना नायक भी आकर उनके साथ हो गए। इसके बाद वे उस अभेद्य जिंजी किले में पहुँचे जिसे स्वयं शिवाजी महाराज द्वारा बनवाया गया था। यदि इतिहास में गांधी जी की दांडी यात्रा स्वतंत्रता के लिए की गई एक विशिष्ट और प्रसिद्ध यात्रा है, तो राजाराम महाराज की यह जिंजी यात्रा क्यों चर्चित नहीं है? इस विचारणीय बिंदु को सुधी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ही इसका विशद वर्णन करने का प्रयास हमने किया है। खैर, जिंजी को अपनी राजधानी बनाकर राजाराम महाराज ने मुगलों के साथ आगामी संघर्ष की रूपरेखा बनाई। औरंगजेब ने जिंजी को अधिकार में लेकर राजाराम महाराज को बंदी बनाने हेतु जुल्फिकार खान को दायित्व सौंपा। वह निरंतर 8 वर्ष तक घेरा डाले पड़ा रहा, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। इस अवधि में रामचंद्र पंडित, शंकराजी नारायण, संताजी धनाजी जैसे योद्धाओं ने राजाराम महाराज के नेतृत्व में मुगलों के साथ कड़ा संघर्ष किया और नासिक से लेकर जिंजी तक मराठी सेना स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने लगी। परंतु शत्रु के साधन असीमित थे और हमारे योद्धाओं के पास सीमित। अतः 1697 में जुल्फिकार खान जिंजी जीतने में सफल तो हुआ, किंतु इस बार भी राजाराम महाराज वहां से पहले ही सुरक्षित निकल गए। राजाराम समूचे महाराष्ट्र में मुगलों के विरुद्ध धूम मचाते घूम रहे थे और मुगल उन्हें गिरफ्तार करने में अपने आप को अक्षम और असमर्थ पा रहे थे। बाद के दिनों में उन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाया, किंतु अंततः मुगलों से सतत युद्ध करते हुए महाराज राजाराम ने 30 वर्ष की अल्पायु में ही ऐतिहासिक सिंहगढ़ दुर्ग पर 12 मार्च 1700 ईस्वी को मृत्यु का वरण कर लिया। संभाजी महाराज की नृशंस हत्या व उनके समूचे परिवार की गिरफ्तारी के बाद मुगलों को प्रतीत हुआ था कि अब मराठा शक्ति पूर्ण रूप से विध्वंस हो गई है, परंतु वह भावना जिससे शिवाजी ने अपने लोगों को प्रेरित किया था, इतनी आसानी से कहाँ नष्ट हो सकती थी। राजाराम महाराज भारत के इतिहास में अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी अपने पूर्वजों की पताका को झुकने नहीं दिया और स्वतंत्रता व स्वराज्य के लिए जिस प्रकार उनके पूर्वजों ने संघर्ष किया था, उसी संघर्ष की ध्वजा को लिए वह आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भारत की स्वतंत्रता और स्वराज्य के लिए संघर्ष किया और इन्हीं दोनों आदर्शों के लिए अपने जीवन को होम कर दिया। सादर श्रद्धांजलि। नमस्कार।